हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 5 यानी गणित की कार्यपत्रक संख्या 5 आज हम करने वाले हैं। आज की वर्कशीट का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। यानी आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे कि कैसे हम परिमेय संख्याओं की गुणा और भाग कर सकते हैं। लास्ट वर्कशीट की वीडियो में हमने समझा था कि कैसे हम रैशनल नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा या घटाया जा सकता है, यह आपने लास्ट वर्कशीट में सीखा था। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम साथ में करेंगे, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो देखो यहाँ पर क्या हमें टेबल में दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। यानी सबसे पहले हम करने वाले हैं परिमेय संख्याओं की गुणा और भाग। तो आप ध्यान से देखो, परिमेय संख्याएं क्या होती थी, जो क्यू के रूप में लिखी जाती थी। याद है ना आपको, रैशनल नंबर पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जाने वाला, जहाँ पर क्यू ज़ीरो नहीं होता। और इसी का एक और तरीका क्या होता था, टर्मिनेटिंग नंबर्स, और दूसरा होता था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और परिमेय जिसको हमने हिंदी में बोला तो इसको क्या बोलते थे, शांत दशमलव या फिर अशांत और आवर्ती दशमलव। उसी को ध्यान में रखते हुए हमें इन क्वेश्चंस को करना है। तो देखो ध्यान से, 3 × 5, 3 पंजे 15। अब 15 कैसी संख्या है, रैशनल नंबर, तो यहाँ हमने लिख दिया ना परिमेय संख्या। अगला है 1.2 × 3। अब 1.2 यानी 1.2 रैशनल नंबर है, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 3.6। और ये भी कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि ये भी एक रैशनल नंबर है, यानी कि यहाँ पर भी हम लिख देंगे कि यह परिमेय संख्या है। अगला है 5.3 × 8। तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल। अगले पे आते हैं 5.3 × 8, क्या आंसर आया 42.4, तो ये भी रैशनल हो गया। अगला है 32 / 2। अब देखो 32 भी रैशनल नंबर है, और 2 जिससे हम डिवाइड करवा रहे हैं वो भी रैशनल नंबर है। आंसर आ रहा है 16 यानी 16। तो ये भी कैसा नंबर है, 16 भी हमारा एक रैशनल नंबर है, यानी कि हम लिख देंगे परिमेय संख्या। 16 इज रैशनल नंबर। तो 16 भी रैशनल नंबर हुआ हमारा। अगले पार्ट में देखो 4.2 यानी 4.2 है ना रैशनल नंबर, क्योंकि ये कैसा है, टर्मिनेटिंग यानी शांत। और इसी को जब मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो 3 भी रैशनल नंबर था। दोनों को डिवाइड करने पर यानी भाग करने पर मेरा उत्तर आ रहा है 1.4, 1.4। तो 1.4 भी कैसा नंबर है, रैशनल नंबर, जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। तो हो गया हमारा टेबल कंप्लीट। अब आपने एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखा और समझा कि जब भी हमने रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, देखो पहले 3 एग्जाम्पल्स में हमने रैशनल नंबर्स को यानी परिमेय संख्याओं की गुणा करी, तो जो भी हमें उत्तर प्राप्त हुआ, जो भी हमें आंसर मिला, वो भी कैसा नंबर था, एक रैशनल नंबर था, यानी कि परिमेय संख्या थी। और नीचे वाले जो 2 एग्जाम्पल थे, इसके अंदर जब हमने 2 संख्याओं की भाग करी और दोनों संख्याएं कैसी थी, परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर, तो तब भी हमें आंसर कैसा मिला, रैशनल नंबर मिला। इट मीन्स रैशनल नंबर के जो हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करवाते हैं, so when rational number are multiplied or divided then we get a rational number। यानी जब भी हम परिमेय संख्याओं को भाग करवाएं या गुणा करवाएं तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो जब भी आप 2 रैशनल नंबर्स की यानी 2 रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं या फिर 2 रैशनल नंबर की डिवीजन करवा रहे हैं, तो आंसर में कौन सा नंबर मिलेगा, रैशनल नंबर। मतलब क्या हुआ है, 2 परिमेय संख्याओं की गुणा या भाग करवाने पर हमें हमेशा एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। अब करते हैं आगे की वर्कशीट। आगे की वर्कशीट में हमें जानना है अपरिमेय संख्याओं की गुणा या भाग यानी इरैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में। तो अब हमें समझना है कि कैसे हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे इरैशनल नंबर्स की, यानी अपरिमेय संख्याओं की कैसे गुणा और भाग कर सकते हैं। तो देखो पहला उदाहरण यानी पहला एग्जांपल क्या है, √2 यानी वर्गमूल 2 गुणा मल्टीप्लाई √3। तो जब भी ऐसे स्क्वायर रूट वाले 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे देखो दोनों नंबर के पास स्क्वायर रूट है, तो मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी समझाया था कि दोनों ही नंबर्स को हम वर्गमूल के अंदर यानी स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो आंसर क्या आ गया, √6। तो आपको मैंने लास्ट वर्कशीट में भी समझाया था कि ऐसा नंबर कैसा नंबर होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, रैशनल या इरैशनल। वेरी गुड, इट इज़ अ इरैशनल यानी अपरिमेय संख्या। लेकिन लास्ट वर्कशीट में बेटा हमने ये भी सीखा था, याद करो, दोनों ही नंबर अगर √2 होंगे यानी वर्गमूल 2 यानी वर्गमूल के अंदर लिखी हुई अगर संख्या दोनों ही
संख्याएं एक जैसी होंगी तो उत्तर क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 2, यानी वर्गमूल का निशान हट जाता है और सिर्फ आंसर 2 आता है। और ये जो 2 मिला आपको आंसर, ये कैसा नंबर मिला, एक कौन सा नंबर, रैशनल नंबर, यानी कि एक परिमेय संख्या। लेकिन हमने गुणा किसकी करवाई थी यहाँ पर, ये दोनों संख्याएं कैसी थी, ये दोनों नंबर्स कैसे थे, ये दोनों नंबर्स थे हमारे इर्रेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्याएं। तो यानी दो अपरिमेय संख्याओं की गुणा करवाकर भी हमें परिमेय संख्या मिल सकती है। ये एग्जाम्पल आपको अभी आगे की वर्कशीट में हेल्प करेगा, तब आपसे मैं दोबारा रिकॉल करने को बोलूँगी, तो तब आपको इसको याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, कैसे आया √6 इर्रेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट में क्या है, √2 की मल्टीप्लिकेशन है √2 से, यानी वही पार्ट है जो भी मैंने आपको बताया। एक बड़ा सा स्क्वायर रूट बनाते हैं, दोनों ही 2 को स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं, वर्गमूल के अंदर। अब देखो पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो आंसर आ गया 2। अब 2 कैसा नंबर है, 2 एक रैशनल नंबर है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे रैशनल नंबर और हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे परिमेय संख्या। क्यों है परिमेय संख्या, आपने लास्ट वर्कशीट में इसको समझा हुआ है। अगला भाग करते हैं, स्क्वायर रूट 3 है, यानी वर्गमूल 3 है हमारे पास, और दूसरी संख्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 8। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, स्क्वायर रूट 3 की गुणा करवानी है स्क्वायर रूट 8 से, यानी वर्गमूल 8 से। तो हमें क्या करवाना है, बड़े से स्क्वायर रूट के अंदर दोनों ही संख्याओं को, दोनों ही नंबर्स को लिख देना है, लिख दिया। अब उसके बाद 3 ऐसे का ऐसे ही लिखना है। 8 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 8 को हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, 8 का एलसीएम ले सकते हैं ना हम इस तरीके से। 8 किसके बारे में आता है, 2 के टेबल में आता है, कहाँ पे आता है, 4 पे। फिर 2 से करेंगे क्योंकि 4 लिखा हुआ मिला, फिर 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे, फिर 1 आएगा। इस तरीके से आप प्राइम फैक्टर्स ले सकते हो, एलसीएम निकाल सकते हो। तो 8 के क्या फैक्टर्स आ गए आपके पास, 2 2 और 2 आया 3 टाइम्स। तो इस 3 बार जो 2 आया इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगी 8 की जगह पर। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ध्यान से देखो, क्या इस 2 के पेयर बन गया, यस, एक 2 का जो है वो पेयर बन गया। तो ये जिसका पेयर बन गया वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। और जो नंबर पेयर नहीं बना पाए, जैसे ये 3 और ये लास्ट वाला 2, ये अपने पेयर नहीं बना पाए, तो इसको रख देंगे स्क्वायर रूट के अंदर ही। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 6। फिनिश हो गया, ये हमारा आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट 6। आ रहा है ना ये आंसर। अब देखो ध्यान से, ये 2 तो रैशनल लग रहा है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर होता है वो हमेशा कैसा होता है, इर्रेशनल। तो यानी जो हमारा फाइनल आंसर है वो भी कैसा आंसर है हमारा, इर्रेशनल नंबर। यानी कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट के आंसर नंबर लिखेंगे अपरिमेय संख्याएं। तो इसका आंसर आ गया हमारा अपरिमेय संख्या। करें अगला भाग, फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ पार्ट में देखो बेटा क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट 3 यानी वर्गमूल 3, ये पार्ट हम कर रहे हैं, ये वाला नंबर। फिर एक ब्रैकेट बना हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 यानी वर्गमूल 5। अब ये पहले वाले क्वेश्चन जैसा नहीं है, यहाँ पर ये ब्रैकेट है, और ब्रैकेट हमेशा कैसे ओपन होता है, याद है ना आपको, ये स्क्वायर रूट 3 इस 2 के पास भी जाएगा गुणा होने के लिए, यानी मल्टीप्लाई होने के लिए, और फिर ये इसके पास भी जाएगा। तो चलो करते हैं इसी क्वेश्चन को। जब इस तरीके के नंबर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 यानी 2 गुणा वर्गमूल 3। फिर बीच में देखो ये प्लस का साइन है ना, ये प्लस का साइन आएगा। फिर ये स्क्वायर रूट 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट 5 से। तो स्क्वायर रूट 3 यानी वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 5। अब ध्यान से देखो, ऐसी वाली गुणा आप सीख चुके हो, क्योंकि दूसरे नंबर पर यानी जो ये 2 लिखा हुआ है इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन नहीं है, यानी वर्गमूल नहीं है, तो ये तो इसी तरीके से लिखा जाएगा, साथ में आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। फिर प्लस का साइन है, प्लस बना दिया, और दोनों पे ये नंबर पेयर अब स्क्वायर रूट था। देखो इस पे भी स्क्वायर रूट डला हुआ था, वर्गमूल था, और इस पे भी था। तो इसकी जो दोनों नंबर्स हैं इसको साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बड़ा सा ये वाला निशान बना देंगे जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल। तो लिखेंगे 2 वर्गमूल 3। अब देखो ध्यान से, जो नंबर इसके अंदर लिखे हुए 3 और 5, इनके कोई पेयर नहीं बन रहे, कोई जोड़े नहीं बन रहे, तो यानी सीधा सीधा बस हम इन्हें गुणा कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 15 यानी स्क्वायर रूट 15। अब 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 15, क्या ये जुड़ सकते हैं या घटा हो सकते हैं। पिछली वर्कशीट में आपने समझा था ना कि अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हुई नंबर सेम होते हैं तब हम इसको प्लस या माइनस करते हैं, लेकिन प्लस या माइनस किसको करते हैं, जो नंबर बाहर लिखे होते हैं। तो इसको तो हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमारा आंसर देखो यहीं फिनिश हो गया। अब ध्यान से देखो, ये स्क्वायर रूट 3 यानी वर्गमूल 3 इर्रेशनल है यानी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो यानी हमारा आंसर किस में आएगा, अपरिमेय में, जिसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो इसके फिलिंग द ब्लैंक्स में हम लिख देंगे इरेशनल नंबर, यानी कि कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। क्लियर है आपको ये वाला क्वेश्चन। तो चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में देखो बेटा ध्यान से क्या लिखा हुआ है,
स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, फिर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो याद करो बायनोमियल की बायनोमियल से मल्टीप्लिकेशन सीखी थी ना लास्ट ईयर, यानी कि एक द्विपद की द्विपद से। अगर नहीं याद है तो दोबारा से समझ लेते हैं। देखो ध्यान से, जो भी पहले ब्रैकेट में पहला नंबर है जो कि है स्क्वायर रूट 2, उसको सबसे पहले लिखते हैं, फिर करते हैं हम मल्टीप्लाई। और किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो ये हमारा दूसरे ब्रैकेट वाला नंबर है इससे। तो लिख देंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, पहले वाले ब्रैकेट में से ये वाला नंबर तो रह ही गया जिसको हमने यूज़ ही नहीं किया, स्क्वायर रूट 2 तो हमने लिख लिया था। तो जो नंबर हमने यूज़ नहीं किया था हम उस नंबर को लिखते हैं प्लस स्क्वायर रूट 3, ब्रैकेट बनाते हैं और ब्रैकेट के अंदर फिर से लिख देते हैं ये दूसरे ब्रैकेट वाला नंबर, यानी 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 लिख दिया। अब इसके बाद ये भी आपस में क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लिकेशन हमें सॉल्व करनी है, ये वाली और ये मल्टीप्लिकेशन। ये तो बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 में करी थी। यानी अब स्क्वायर रूट 2 जो है, यानी वर्गमूल 2 3 से गुणा होगा और वर्गमूल 2 5 से भी गुणा होगा। तो चलो पहले इसको लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, 3 गुणा वर्गमूल 2, फिर बीच में कौन सा निशान है, माइनस, तो वो माइनस का निशान यहाँ डाल देते हैं। फिर ये वर्गमूल 2, ये वर्गमूल 5 से गुना होगा, तो यानी स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 कर दिया हमने मल्टीप्लाई। अब आ जाते हैं अगले वाले साइड पे, यानी जो पीछे नंबर लिखा है ना उस पर। तो इसमें भी हमने बिल्कुल ऐसे ही करना है, पहले इस स्क्वायर रूट 3 को यानी वर्गमूल 3 को 3 से करवाना है और फिर इसको ले जाना है स्क्वायर रूट 5 के पास। तो चलो ध्यान से करते हैं अब इस क्वेश्चन को आगे। यहाँ बीच में ध्यान रखना कि प्लस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 रूट 3, क्योंकि ये अंदर वाला 3 ये आ गया और स्क्वायर रूट 3 था वो साथ में आ गया। अब ध्यान से देखो फिर से, यहाँ बाहर तो था प्लस और अंदर है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, माइनस का साइन डाल दिया। अब स्क्वायर रूट 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर रूट 5 से। यही तो नंबर्स थे हमारे। अब क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो चलो जल्दी से लिख देते हैं कि तो हमें पता है ये 3 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस एक बड़ा सा स्क्वायर रूट बनेगा जिसमें 2 और 5 दोनों लिख देंगे। फिर है प्लस 3 रूट 3, एक के पास रूट है एक के पास नहीं, वो ऐसे ही रहेगा। फिर माइनस, फिर एक बड़ा सा स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5, जो भी ये नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलो आगे सॉल्व करो, 3 स्क्वायर रूट 2। अब ध्यान से देखो, इन दोनों नंबर्स के 2 और 5 के पेयर तो कंप्लीट नहीं हो रहे, यानी तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो जाएगा स्क्वायर रूट 10 प्लस 3 रूट 3, फिर माइनस, फिर ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 15। अब ध्यान से जब हम देखेंगे तो हमें दिख रहा है, हमें समझ आ रहा है कि स्क्वायर रूट के अंदर सारे ही जो टर्म्स लिखी हैं, सारे जो हमारे नंबर्स लिखे हैं वो अलग अलग है। यानी इन सभी नंबर्स को ना हमें आगे ऐड करना है और ना ही सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ना जोड़ना है और ना घटाना है। तो हमारा आंसर यहीं खत्म हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये सारी ही संख्याएं, जिस सारे ही नंबर हैं, ये सारे कैसे नंबर हैं, इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि कौन सी संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो हम उत्तर में लिख देंगे कि जो हमारा आंसर आ रहा है वह कैसी संख्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या, यानी इर्रेशनल नंबर। तो हो गया हमारा 5th पार्ट भी पूरा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा 6th पार्ट। तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखो, 6th पार्ट में क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी भाग करवाना है। तो हमारा डिवीजन का रूल होता है कि जो भी नंबर पहले लिखा होता है ना उसको ऊपर लिखते हैं डिवाइड करवाने के लिए, और जो नंबर बाद में लिखा होता है ना उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। तो कितना इजी है, इसको लिख लिया हमने 3 रूट 3, यानी 3 वर्गमूल 3 और दूसरा वाला वर्गमूल 3 नीचे। अब ध्यान से देखो, ये दोनों ही नंबर सेम है, स्क्वायर रूट वाले कट जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 3 और नीचे बचा 1। अब 3/1 यानी 3/1 कैसी संख्या है, ये है हमारी रैशनल नंबर। हमने पढ़ा था P/Q के रूप में लिखा जाने वाला नंबर कौन सा नंबर होता है, रैशनल नंबर। यानी हिंदी मीडियम स्टूडेंट कौन सी संख्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। तो कितना आसान था डिवाइड करना। अब ध्यान से देखना बेटा, हमने जब डिवाइड करा था तो हमने किस किस को डिवाइड किया था, 3 वर्गमूल 3 कैसी संख्या है, इर्रेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। और वर्गमूल 3 यानी स्क्वायर रूट 3 भी कैसी थी, इर्रेशनल नंबर, यानी अपरिमेय। लेकिन आंसर क्या मिल रहा है, आंसर मिल रहा है रैशनल नंबर। तो यानी 2 परिमेय संख्याएं जब हमने गुणा या भाग करवाई थी तो हमेशा रैशनल मिलता था। लेकिन अगर 2 अपरिमेय संख्याओं को भाग करवाते हैं तो हमें एक परिमेय संख्या मिल रही है। लेकिन अगर अगला भाग देखें जो कि 7वां भाग है, उसमें देखो क्या है, ऊपर वर्गमूल 10 और नीचे है वर्गमूल 2। दोनों ही कैसी संख्या है, ध्यान से समझो, दोनों वर्गमूल की संख्या है, दोनों ही इर्रेशनल नंबर है, यानी अपरिमेय संख्या है। अब इन दोनों ही संख्याओं पे वर्गमूल के निशान डले हुए थे, तो एक बड़ा वर्गमूल का निशान बनाते हैं, ऊपर 10 लिख देते हैं, नीचे 2, ताकि ये दोनों ही संख्याएं एक बड़े वर्गमूल के निशान के अंदर आ जाए। जैसे कि हमने गुणा में किया था पहले 2 भागों में, वैसा ही हमने यहाँ किया। अब 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 कट गया, तो क्या बचा 5।
लेकिन वर्गमूल का निशान यानी स्क्वायर रूट का निशान तो कहीं नहीं गया। और स्क्वायर रूट 5, वर्गमूल 5 कैसी संख्या है हमें पता है। कैसी संख्या है जल्दी से बताओ। इर्रेशनल नंबर यानी कि एक अपरिमेय संख्या। तो हो गया हमारा ये वाला भाग। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इस भाग में हमने 2 अपरिमेय संख्याएं ली थी, देखो ध्यान से, ये दोनों अपरिमेय थी और उत्तर भी क्या मिल रहा है, अपरिमेय। और इससे पहले वाले यानी 6th पार्ट में हमने जो दोनों नंबर लिए थे वो इर्रेशनल लिए थे यानी अपरिमेय, लेकिन आंसर क्या मिल रहा था, रैशनल नंबर। तो यानी जब 2 अपरिमेय संख्याओं यानी कि इर्रेशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करवाएं तो हमें इर्रेशनल या फिर रैशनल नंबर मिल सकता है। इसके बाद हम करते हैं आज की वर्कशीट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्राई और सेल्फ के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। कैन वी गेट अ इर्रेशनल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 2 रैशनल नंबर्स। तो फर्स्ट पार्ट में हमें 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करा के एक इर्रेशनल नंबर चाहिए। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि 2 रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। मैंने आपको पहले ही बताया था 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमेशा रैशनल नंबर मिलता है, यानी कि 2 परिमेय संख्याओं की गुणा करने पर हमेशा कौन सी संख्या मिलती है, परिमेय। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले का आंसर हम क्या लिख देंगे, नो, यानी कि नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जब हम 2 परिमेय संख्याओं की गुणा करवाएं और हमें एक अपरिमेय संख्या मिले। तो फर्स्ट आंसर हो गया कंप्लीट। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला हुआ है। कैन वी गेट अ रैशनल नंबर, क्या हमें एक रैशनल नंबर मिल सकता है कि जब हम 2 इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं, यानी 2 अपरिमेय संख्याओं की गुणा करवाने पर क्या एक परिमेय संख्या मिल सकती है। तो आप कहेंगे यस मिल सकती है, हमने क्वेश्चन करा था ना ऐसा। हमने अगर दोनों ही नंबर ले लिए स्क्वायर रूट 3 यानी वर्गमूल 3 और दूसरी संख्या भी ले ली हमने वर्गमूल 3, दोनों ही संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय यानी इर्रेशनल। लेकिन जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो एक बड़ा सा स्क्वायर रूट बनाते हैं ना, उसके अंदर इन दोनों नंबर्स को लिख देते हैं। वर्गमूल के अंदर पेयरिंग हो गई तो क्या बचा आंसर 3। और 3 कैसा नंबर है, 3 हमारा है रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो इस क्वेश्चन को हम उदाहरण के तौर पे इस उत्तर में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा सॉल्व। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में देखो बेटा क्या है, स्क्वायर रूट 10 और 5 दोनों पे जब स्क्वायर रूट होता है यानी वर्गमूल होता है तो मैंने आपको बताया था बड़ा सा वर्गमूल बनाना है, बड़ा सा स्क्वायर रूट बनाना है और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है अंदर। हो गया यहाँ तक अब सॉल्व। अब ध्यान से देखो इन दोनों नंबर्स में से 10 ऐसा नंबर है जिसको फिर से मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ यानी तोड़ के लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ 10 को, 5 2 ज़ा 10 या फिर 2 5 ज़ा भी 10 होता है। तो 10 की जगह पर मैंने लिख दिया 2 × 5 और एक 5 तो पहले से ही था। तो ध्यान से देखो ये वाला जो 10 था मेरा इसको मैंने 2 × 5 कर दिया। और अब ध्यान से अगर मैं देखूं तो इस 5 की तो पेयरिंग भी हो गई दूसरे वाले 5 से। तो पेयरिंग होने का मतलब वो 5 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा जिसकी पेयरिंग हो गई। ये 2 नहीं आ सकता बाहर, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2। हो गया हमारा ये सॉल्व क्वेश्चन। इसके बाद करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या नंबर है देखो, √3 × √6। तो अभी हमें क्या करना है, बड़ा सा स्क्वायर रूट बनाना है, 3 × 6 लिख देना है उसके नीचे। अब दोनों में से जो नंबर हम तोड़ के लिख सकते हैं, ब्रेक करके लिख सकते हैं, उसको लिख देते हैं। जैसे कि 6 आता है ना 2 के टेबल में, 2 3 ज़ा 6 या 3 2 ज़ा 6 कुछ भी लिख सकते हैं। तो पहला वाला 3 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये वाला 3 इंटू इस 6 को कैसे लिख सकती हूँ, फिर से 3 2 ज़ा 6 लिख सकती हूँ या नहीं। यस, तो इस वाले 6 को, ये जो मेरा ये वाला 6 था इसको मैंने 3 2 ज़ा 6 लिख लिया। अब फिर से देखो ध्यान से, जैसे ही मैंने इसकी पेयरिंग देखी तो 3 की पेयरिंग हो रही है। तो ये जो जिसकी पेयरिंग हो गई वो 3 बाहर आ जाएगा और ये वाला स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। तो आंसर क्या आ गया 3 स्क्वायर रूट 2। सी पार्ट देखो ध्यान से, अब स्क्वायर रूट 6 ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 3 यानी वर्गमूल 3 + 2। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट 6 वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, 6 गुना वर्गमूल 3, फिर है जमा का निशान प्लस का साइन, वो प्लस का साइन बनाया, फिर स्क्वायर रूट 6 × 2। अब पहले वाले में दोनों के पास स्क्वायर रूट है तो क्या करेंगे, बड़ा सा स्क्वायर रूट 6 × 3 प्लस, अब इसके पास एक ही के पास स्क्वायर रूट है, दूसरे के पास तो नहीं है, तो ये दूसरे नंबर को बिठाते हैं आगे, स्क्वायर रूट को रखते हैं पीछे। अब ये जो पार्ट है ये मैंने अभी ऊपर सॉल्व किया था, आपको देखा था ना आपने, क्या आंसर आया था आपका 3 स्क्वायर रूट 2। तो इसकी जगह पर, ये वाले पार्ट की जगह पर मैंने लिख दिया डायरेक्ट 3 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि ये वाला पार्ट मेरा बी पार्ट के जैसा सेम था, प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 जो कि ये वाला नंबर है 2 स्क्वायर रूट 6, वो साथ में लिख दिया। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ नंबर जब सेम नहीं होता तो हम आगे सॉल्व नहीं करते, यानी ये पार्ट यहाँ हो गया फिनिश। इसके बाद स्टार्ट करते हैं पार्ट डी।
तो डी पार्ट में हमें क्या करना है, डिवाइड करवाना है। तो मैंने आपको पहले ही सिखाया था डिवाइड का रूल क्या होता है, जो नंबर पहले लिखा है उसको डिवाइड में ऊपर लिख दो, दूसरा नंबर जो भी है उसको डिवाइड में हमेशा लाइन डाल के नीचे लिख देते हैं। अब दोनों ही नंबर के पास अपने अपने स्क्वायर रूट है, तो क्या करेंगे, एक बड़ा सा स्क्वायर रूट बनाएंगे, ऊपर वाला नंबर लिखेंगे ऊपर, नीचे वाला लिखेंगे नीचे। 15/5 एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आ गए। अब 15 और 5 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 3 ज़ा 15। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, स्क्वायर रूट के अंदर 3। ये फाइनल आंसर आ गया मेरा, खत्म हो गया ये पार्ट। अगला करते हैं ई, क्या है, स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 21। तो अब तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि मल्टीप्लाई हो या डिवाइड, अगर दोनों ही नंबर के पास स्क्वायर रूट है तो एक बड़ा सा स्क्वायर रूट का निशान बनाते हैं और दोनों नंबर को उसके अंदर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे इनको दोनों को लिख देंगे 7 इंटू 21। अब 21 को कैसे लिखेंगे, याद हो गया ना आपको, जो नंबर ब्रेक हो सकता है उसको ब्रेक कर देंगे फैक्टर्स में। तो स्क्वायर रूट 7 यानी कि गुणनखंड में इसके लिख देते हैं, 3 के पहाड़े में आता है तो लिख देते हैं 3 सत्ते या फिर 7 तिया 21, 7 3 ज़ा 21, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। तो जैसे ही मैंने इस 21 को ब्रेक करके लिखा, देखो 21 की जगह पे मैंने लिखा ना 7 3 ज़ा, तो मेरे को ये इसका 7 और जो बाहर वाला 7 था ये दोनों पेयर बना लिया, इन दोनों ने पेयर बना लिया। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और सिर्फ 3 बचेगा अंदर, तो 7√3 मेरा आंसर आ गया। हो गया ये भी फिनिश। इसके बाद देखो एफ पार्ट, 18√3 डिवाइड बाय 6√3। तो अभी मैंने बताया था स्क्वायर रूट में जब भी नंबर्स होते हैं और वो डिवाइड हो रहे हो तो पहला नंबर कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो चलो लिख देते हैं 18 स्क्वायर रूट 3 और दूसरा नंबर नीचे यानी 6 स्क्वायर रूट 3। अब जो स्क्वायर रूट वाले नंबर हैं जो बिल्कुल सेम है ये तो कट जाएंगे, स्क्वायर रूट वाला नंबर स्क्वायर रूट से कट गया। अब ये जो स्क्वायर रूट के बाहर यानी वर्गमूल के बाहर लिखा था 18 और 6, बाहर वाली संख्याएं आपस में कटेंगी और वर्गमूल के अंदर वाली संख्या आपस में कटेंगी अगर कट रही होंगी। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 कट रहा था तो हमने काट दिया, ऐसे ही हम इसको काट देंगे। 6 1 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18, 6 या 18। ऊपर बचा सिर्फ 3 और नीचे बचा सिर्फ 1, तो आंसर क्या आ गया 3/1। हो गया भी फिनिश। इसके बाद करते हैं जी पार्ट स्टार्ट। तो इसके जी पार्ट में देखो क्या नंबर दे रखा है, 27.8 इंटू 15। तो इसको तो सिंपल हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27.8 की मल्टीप्लिकेशन 15 से करा लो। ये मल्टीप्लिकेशन तो आपको करानी आती है ना। तो जब आप इसको आंसर फाइंड करोगे ना, पूरी आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी, तो आपका आंसर आएगा 4170। केयरफुली करवाना, मैंने सिर्फ आंसर लिखा है, आप पूरा इसको सॉल्व करवाना। याद है ना कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, पहले 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर आएगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन बनाओगे, फिर एक नंबर आएगा, फिर जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 4170। अब पीछे से यहाँ देखो काउंट करो, एक नंबर के बाद डेसिमल है तो मैं एक नंबर के बाद यहाँ डेसिमल लगा देती हूँ, तो मेरा आंसर क्या आ गया 417.0। हो गया सॉल्व। अगला पार्ट एच पार्ट, 1.06/2, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो पहला वाला नंबर ऊपर और दूसरा वाला नंबर नीचे। अब यहाँ ऊपर डेसिमल लगा हुआ है, कितने नंबर के बाद डेसिमल है, पीछे से काउंट करना हमेशा 1 और 2, और ऊपर से जब ये डेसिमल में हटा दूंगी तो नीचे क्या आ जाएगा एक 100 क्यों आएगा, क्योंकि 2 नंबर के बाद था डेसिमल। आ गया नंबर। अब ध्यान से देखो ऊपर क्या बचा 106 और नीचे बचा 2 इंटू 100। अब 106 और ये 2 कैंसिल हो सकते हैं नहीं हो सकते, कट सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 106 को काटेंगे तो 2 5 ज़ा यानी 2 5 ज़ा यानी 2 पंजे 10, और 2 के टेबल में फिर 6 को देखो कहाँ पर आता है 3 पे, तो आंसर कितना आ गया 53। तो ऊपर हमारे पास बचा 53 और नीचे बचा 100। अब इस 100 से कट करवाने की तो ज़रूरत नहीं है, हम सीधा डेसिमल लगा देते हैं, 53 लिखते हैं, और नीचे कितने ना 0s एंड 2, तो पीछे से काउंट करो 1 2, तो यहाँ आ जाएगा डेसिमल, और ये मेरा आंसर आ गया 0.53। अब जी पार्ट भी और एच पार्ट भी दोनों ही कैसे नंबर आए हमारे, दोनों ही हमारे रैशनल नंबर्स आए, यानी कि परिमेय संख्याएं। तो आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चन यहाँ फिनिश होते हैं बेटा। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चन की बहुत अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।